हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए 4th सेम की मैथ्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों ने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम की थी जिसमें हम लोगों को प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी होती है और जिसे शॉर्ट में बोलते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखिए आज हम लोगों की मिनिमाइज, कल मैक्सिमाइज जेड था, आज मिनिमाइज जेड के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखिए, मोहन हैज 2 बॉटलिंग प्लांट्स। ठीक है, 2 बॉटलिंग प्लांट्स है, वन लोकेटेड एट सोलन एंड अदर एट मोहन नगर। ईच प्लांट प्रोड्यूसेस 3 ड्रिंक्स, विस्की, बियर एंड फ्रूट जूसेस। और इन तीनों को नाम क्या दे दिया गया है? ABC। विस्की के लिए A, बियर के लिए B और फ्रूट जूसेस के लिए C। The number of bottle produces per day as follows। ठीक है, तो पर डे के लिए दिया हुआ है कि सोलन में विस्की पर डे प्रोड्यूस होती है 1500। अब ये बियर 3000 और फ्रूट जूसेस 2000। ठीक है, इतनी बॉटल्स होती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, बनाई जाती हैं। मोहन नगर में विस्की की 1500 बॉटल्स, बियर की 1000 और फ्रूट जूसेस की 5000 बॉटल्स। तो 2 प्लांट हैं, एक मोहन नगर में है, एक सोलन में है और दोनों में पर डे 3 तरह की चीजें हैं, एक विस्की है, बियर है और फ्रूट जूसेस है। तो पर डे कितनी बॉटल प्रोड्यूस हो रही है वो आपको डेटा गिवन है। इसके बाद अ मार्केट सर्वे इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल देयर विल बी डिमांड ऑन 20,000 बॉटल्स ऑफ विस्की, 40,000 बॉटल्स ऑफ बियर एंड 44,000 बॉटल्स ऑफ फ्रूट जूसेस। तो मंथ ऑफ अप्रैल में ये लिखा हुआ है, मंथ ऑफ अप्रैल में कितनी मतलब विस्की की कितनी बॉटल्स डिमांड में है चाहिए लोगों को, और बियर की कितनी चाहिए डिमांड में है, और फ्रूट जूसेस की। ठीक है, द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे फॉर प्लांट एट सोलन एंड मोहन नगर। सोलन के प्लांट का पर डे का जो कॉस्ट है वो 600 है और मोहन नगर का 400 है। मॉनेटरी यूनिट्स का क्या मतलब होता है? अगर इंडिया में है तो रुपीस में होगा, अमेरिका में है तो डॉलर में हो सकता है। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम सो दैट ईच प्लांट बी रन इन अप्रैल सो एज टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हमें क्या करना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है वाइल स्टिल मीटिंग द मार्केट डिमांड। मार्केट की डिमांड को भी पूरा करना है और प्रोडक्शन की कॉस्ट को भी कम करना है। ऐसा कब होगा? क्योंकि एक प्लांट सोलन में है और एक प्लांट गाजियाबाद में है, लेकिन पर डे जो सोलन में आ रहा है खर्चा वो 600 मॉनेटरी यूनिट्स का आ रहा है और मोहन नगर में 400 यूनिट्स का आ रहा है। तो जहां पे खर्चा कम आ रहा है, अगर हम उस जगह पे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हम मार्केट की डिमांड को भी पूरा कर पाएंगे और प्रोडक्शन की कॉस्ट को भी कम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब हम लोगों ने मैक्सिमाइज वाली प्रॉब्लम की थी और उसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा था, तो पर यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने x1 और x2 को क्या माना था? नंबर ऑफ यूनिट्स। भाई जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हम बनाएंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे हम x1 और x2 किसको मानेंगे? यहाँ पे हम x1 और x2 नंबर ऑफ डेज को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेज के हिसाब से आपका ये प्लांट जो सोलन में और मोहन नगर में है तो कितनी बॉटल्स प्रोड्यूस हो रही है ये पर डे के हिसाब से दिया हुआ है। इसलिए x1 और x2 हमारा क्या है? x1 और x2 हमारा हो जाएगा डेज, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फर्स्ट हेडिंग। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही आपका डिसीजन वेरिएबल्स आ जाता है जो x1 और x2 है। ठीक है, तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू
मिनिमाइज करना है हमें ना, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में मिनिमाइज z इज इक्वल टू 600x1। ये 600 क्या था, 600 जो है यूनिट्स था, जो एक दिन का खर्चा था 600 सोलन का, और 400 था मोहन नगर का। इसमें हमने क्या किया, x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें x2 से। x1 x2 क्या है, नंबर ऑफ डेज है। Objective is to minimize the production cost and let the plants at Solan and Mohan Nagar be run for x1 and x2 days। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट्स में क्या क्या हो जाएगा, ये हमारी टेबल गिवन है। तो विस्की ए के लिए, विस्की को हम डिनोट कर रहे हैं ए से, फॉर विस्की 1500 x1 प्लस 1500 x2। फॉर बियर 3000 x1 प्लस 1000 x2। फॉर फ्रूट जूस 2000 x1 प्लस 5000 x2। और यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कि डिमांड, विस्की की डिमांड कितनी है 20,000, बियर की 40,000 और फ्रूट जूस की 44,000। तो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम में क्या होता था, यहाँ पे ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती थी, लेकिन मिनिमाइज की प्रॉब्लम में क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा दिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंस्ट्रेंट्स। और हमेशा की तरह नॉन निगेटिव कंडीशन क्या होती है, x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने यहाँ x1 x2 यूज किया है, हो सकता है कि कोई टेबल ऐसी भी बने जिसमें x3 भी यूज हो, तो x1, x2 एंड x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लोगे आप, विच मीट्स द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपकी क्या बन गई, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।